Good morning students. This is class 1 chapter number 2 subject English. A tree house for Reena. Here on first page is given that this is a toy shop. Toy shop means खिलौने की दुकान. We have to tell the names of the toys and we have to write the first letter of that word. Like for example kite. Kite starts with K. Ball starts with B. Doll starts with D. Teddy bear, that is teddy bear, T. This is a train with T. Now let's read the chapter. In the garden there is a tall gulmohar tree. गार्डन में एक बहुत बड़ी गुलमोहर ट्री है. फादर मेक्स अ ट्री हाउस फॉर रीना. आप मेरे बात बोलिए. सो व्हाट डज इट मीन्स? फादर ने बनाया एक ट्री हाउस रीना के लिए. इट हैज अ रोप लैडर. उसमें एक रस्सी से बनी हुई सीढ़ी है. ये देख रहे हैं आप? ये इसको लैडर बोलते हैं ना. जब इसको रोप लैडर बोलते हैं, जो ऐसे बना हुआ होता है रस्सियों से और जिससे हम ऊपर चढ़ते हैं, वो ये रोप लैडर होता है. रीना इज़ वेरी एक्साइटेड. रीना बहुत एक्साइटेड है. एक्साइटेड मतलब बहुत खुश है और वो कुछ देखना चाहती है. बहुत तो क्यूरियस है. फिर जल्दी से जल्दी इसमें जाके देखना चाहती है कि ट्री हाउस कैसा बना है मेरा. ओके. रीना कैन क्लाइंब अप द rope ladder but Rohan cannot. रीना क्लाइंब कर सकती. क्लाइंब मतलब चढ़ सकती है. अप ऊपर. द रोप लैडर. रोप लैडर से ऊपर चढ़ सकती है रीना. बट रोहन कैन नॉट. लेकिन रोहन नहीं कर सकता. रीना हैज मैनी थिंग्स. रीना के पास बहुत सारी चीज़ें हैं. शी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोन्स एंड feathers and a scrapbook of dried leaves. She, यहाँ पे क्या है? She has a collection of stones. उसके पास पत्थरों का कलेक्शन है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के पत्थर हैं. उसके पास feathers का कलेक्शन है. उसके पास स्क्रैप बुक भी है एक, जिसमें वो चीज़ें लिखती है. उसके पास ड्राइड लीव्स के भी कलेक्शन है, सूखी पत्तियों के, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें. शी हैज़ मैनी टॉयज़ टू. उसके पास बहुत सारे टॉयज़ भी हैं. शी हैज़ एन एरोप्लेन, लेगो सेट एंड मैनी डॉल्स. लेगो सेट मतलब ये ऐसे जोड़ जोड़ के बनाने वाला. एरोप्लेन यहाँ पे दिया हुआ है. उसके पास बहुत सारी डॉल्स भी हैं. शी कैरीज ऑल ऑफ देम इनटू हर ट्री हाउस. उसने ये सारी चीज़ें अपने साथ अपने ट्री हाउस में ले जाके रख ली. शी ऑल्सो कैरीज हर स्टोरी बुक्स. वो अपनी स्टोरी बुक्स भी लेके गई. समटाइम्स शी रीड्स हर स्टोरी बुक्स. कभी कभी वो अपनी स्टोरी बुक्स भी पढ़ती है. रीना इज़ वेरी हैप्पी. रीना बहुत खुश है. रोहन इज़ नॉट हैप्पी. रोहन हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है. ही वॉन्ट्स टू गो इनटू द ट्री हाउस. रोहन गुस्सा है, उसको भी ट्री हाउस में जाना है. मदर सेज नो रोहन, यू आर टू यंग. मदर कहती हैं कि नहीं रोहन, अभी आप बहुत छोटे हो. फादर बिल्ड a small bird house for Rohan.
फादर ने लेकिन रोहन के लिए बर्ड हाउस बनाया है। इट इज़ ऑन अ ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री। वो मैंगो ट्री की एक डाली पे उन्होंने उसको लटका दिया। अ फैमिली ऑफ मैनास स्टार्ट्स लिविंग देयर। ये मैना कोयल जैसी चिड़िया होती है, उसके लिए वो रहने लगी इस घर में, उसकी फैमिली रहने लगी। ओके, रोहन इज़ हैप्पी नाउ। अब रोहन खुश है। देयर इज़ अ होल इन द ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री। मैंगो ट्री की ये जो ट्रंक होता है उसमें क्या है, एक होल। अ पैरट लिव्स इन द होल। उस होल में कौन रहता है, एक पैरट। रोहन लव्स टू वॉच द बर्ड्स। रोहन को इन बर्ड्स को आते जाते देखना बहुत पसंद था। वन डे अ मैना गोस इनटू द पैरट्स होल। एक दिन मैना पैरट के होल में घुस जाती है। द पैरट इज़ वेरी एंग्री। अब ये जो पैरट है ये बहुत एंग्री है कि ये इसके होल में, उसके घर में क्यों आ गई। द मैनास फ्लाइज आउट। जो मैना थे वो बाहर निकल के उड़ गए। कम रीना कम एंड सी सेस रोहन। तो रोहन बोलता है, रीना इधर आओ और देखो। लुक रोहन, यू ऑल्सो शुड नॉट कम into my tree house, says रीना। तो वो बोलती है रोहन से कि लुक रोहन, देखो रोहन, तुम्हें मेरे ट्री हाउस में भी नहीं आना चाहिए। एंड द चैप्टर एंड्स। अब हम यहाँ पे आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस। राइट ट्रू एंड फॉल्स। रीना लेट रोहन कम इनटू हर ट्री हाउस। क्या रीना ने रोहन को अपने ट्री हाउस में आने दिया? नो। सो वी विल नॉट टिक इट लाइक दिस। हम ऐसे टिक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। सो इट इज फॉल्स। रोहन लाइक्स टू कलेक्ट लीव्स। रोहन को लीव्स कलेक्ट करना पसंद था? फॉल्स। नहीं। रीना लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स। रीना को स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद था? ट्रू। द पैरट लिव्स इन द बर्ड हाउस। पैरट बर्ड हाउस में रहता था? False. A scrapbook is a book made of leaves. False. ठीक है, एक बार हम ये वाला लास्ट वाला चेक करते हैं। स्क्रैपबुक ऑफ ड्राइड लीव्स। यहाँ पे क्या लिखा है? स्क्रैपबुक ऑफ ड्राइड लीव्स। वैसे तो ड्राई लीव्स की नहीं बनते हैं, बट यहाँ पे यही बताया गया है कि वो बनते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल इरेज इट एंड राइट द करेक्ट आंसर, दैट इज ट्रू। नाउ वेयर इज रीनास ट्री हाउस? रीना का ट्री हाउस कहाँ है? रीनास ट्री हाउस इज ऑन, कहाँ पे है? टॉल गुलमोहर ट्री। ओके, व्हाट डज फादर बिल्ड फॉर रोहन? फादर बिल्ड अ बर्ड हाउस। फादर ने क्या बनाया? बर्ड हाउस रोहन के लिए। वेयर डज द पैरट लिव? द पैरट लिव्स इन द, कहाँ रहता था पैरट? इन द ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक में रहता था। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स रीना टुक टू हर हाउस। रीना अपने ट्री हाउस में क्या क्या सामान लेके गई थी? यहाँ से देख के लिखते हैं। स्टोन्स, स्टोन्स, FEATHER, feather, dolls, और क्या क्या लिखी गई थी? एरोप्लेन, लेगो सेट, scrapbook. These are the things
जो कि जो रीना अपने साथ ट्री हाउस में लेके गई। नाउ ग्रामर, एक्शन वर्ड्स। एक्शन मतलब एक्शन का मतलब यहाँ पे है जिसमें आप कुछ कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप डांस कर रहे हो तो डांसिंग क्या हो जाएगा, एक वर्ड हो जाएगा एक्शन वर्ड, डांस, ओके। ऐसे ही जिन वर्ड्स से हमें पता चलेगा कि ये कुछ काम कर रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, हम उसको एक्शन वर्ड्स बोलती हैं। एक्शन वर्ड्स टेल अस व्हाट पीपल डू और आर डूइंग। हमें एक्शन वर्ड्स क्या बताते हैं कि लोग बाग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें उन वर्ड्स पे लाइन अंडरलाइन करना है जो कि एक्शन वर्ड्स हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फादर बिल्ड्स अ ट्री हाउस। फादर ने बनाया ट्री हाउस, तो बनाया को हम अंडरलाइन कर देंगे, बिल्ड। रोहन क्लाइंब इनटू द ट्री हाउस। रोहन चढ़ गया ट्री अंदर ट्री हाउस के। सो क्लाइंब, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, वो काम कर रहा है ना, चढ़ना एक काम होता है। सो वी विल पुट अ क्लाइंब। रीना कैरीज हर स्टोरी बुक्स। कैरीज, रीना कैरीज, रीना उठाती है उसकी स्टोरी बुक्स। उसकी स्टोरी बुक्स को क्या कर रही है, वो उठा रही है, तो उठाना क्या हो गया, एक काम। अ पैरट लिव्स इन अ होल इन द मैंगो ट्री। पैरट रहता है इन अ होल, एक छेद में, मैंगो ट्री के। सो लिव्स, रहना एक एक्शन वर्ड है। द मैनास फ्लाइज आउट ऑफ द बर्ड हाउस। जो मैनास है वो फ्लाई, उड़ के चली गई आउट ऑफ द बर्ड हाउस से उड़ के बाहर चली गई। तो फ्लाइज क्या हो गया, उड़ना एक काम होता है, ठीक है, उड़ के जाने में काम होता है, तो वो उड़ के चली गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। इन पिक्चर्स को देखो। पुट अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स अंडर ईच पिक्चर टू शो व्हाट एक्शन इज गोइंग। हमें क्या करना है, इस बॉक्स में से देख के हर एक पिक्चर के नीचे आंसर लिखना है कि उसमें जो बच्चा है या बच्ची है या जो भी है वो क्या काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये बिस्किट खा रही है, सो व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ ईटिंग। सो व्हाट वी विल राइट, दिस इज़ वन, ईटिंग। सेकेंड, ये बच्चा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ना मीन्स रनिंग, सो वी हैड रिटन रनिंग हेयर। थर्ड, दिस गर्ल इज व्हाट शी इज़ डूइंग विद हर बुक, रीडिंग। ये अपने बुक के साथ क्या कर रही है, पढ़ रही है, सो रीडिंग। वेयर इज रीडिंग, इज दिस। नाउ ये लड़की क्या कर रही है, व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग विद द साइकिल, साइकिलिंग, वो चला रही है, सो साइकिलिंग। व्हाट इज दिस बॉय डूइंग हेयर विद द ग्लास ऑफ वाटर, ही इज ड्रिंकिंग, ये पी रहा है, सो ड्रिंकिंग। एंड व्हाट इज द बर्ड डूइंग हेयर, बर्ड क्या कर रही है, इट इज फ्लाइंग, सो आंसर आ गया फ्लाइंग, ओके। नाउ सो नाउ डबल वर्ड्स। एक्चुअली डबल वर्ड्स क्या होता है, डबल मीन्स टू और वर्ड्स मीन्स शब्द। सो टू वर्ड्स हैं, इनको मिला के हमें एक न्यू वर्ड्स बनाना है, ठीक है। लेट्स चेक। सम टाइम मतलब कुछ देर में, सो सम टाइम उन्होंने मिला के लिख दिया। ऐसे हम मिलाएंगे माई सेल्फ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई SELF, सेल्फ, ये ठीक है। फुट, फुट का क्या होगा, बॉल, फुट बॉल, ओके। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यू कैन मैच इट, ओके, आप मैच करना, मैं यहाँ पे लिखूंगी आंसर। नाउ बुक, व्हाट इज द मैचिंग ऑफ बुक फ्रॉम हियर, बुक शेल्फ, जिसमें हम किताबें रखते हैं, व्हाट वी विल राइट, बुक शेल्फ, दिस इज F। नाउ प्ले, प्ले ग्राउंड, आप खेलने जाते हो ना प्ले ग्राउंड में, प्ले GROUND। नाउ क्लास रूम, क्लास रूम। नोट बुक, हम आपसे बोलते हैं ना टेक आउट योर नोट बुक्स, सो नोट बुक्स। तो नोट और बुक्स दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, अगर वो अलग अलग रहेंगे तो
तो उनका मतलब अलग निकलेगा। लेकिन अगर आप दो वर्ड्स को जोड़ दोगे तो उनका अलग ही मतलब निकलेगा। माय मतलब मेरा और सेल्फ मतलब खुद से। पर जब इन दोनों को जोड़ा माय सेल्फ तो क्या बनेगा, मैं खुद से। ओके, लाइक दैट। जैसे कि न्यूज़, न्यूज़ मीन्स खबर, पेपर मीन्स पेपर, ये वाला पेपर, कागज़। तो बट जब ये जुड़ जाएगा तो न्यूज़पेपर बन जाता है। अंडरस्टैंड, लाइक दिस। नाउ ब्लैक बोर्ड, न्यूज़ अभी बताया, पेपर। अंडरस्टैंड। नाउ इन दिस पेज, यहाँ पे आपको पिक्चर देख के बताना है कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। और यहाँ पे कुछ लाइंस हैं जो कि यहाँ पे दी हुई हैं। हमें इन लाइंस को इधर लिखना है कि कौन सी पिक्चर से कौन सी लाइन मैच कर रही है। जैसे कि फर्स्ट, रीना चूजेस अ टेडी बियर। रीना टेडी बियर पसंद करती है। अब इस कौन सी पिक्चर में आपको दिख रहा है कि रीना के पास टेडी बियर है? थर्ड में। तो हम ये फर्स्ट वाला जो लाइन है पूरा, ये कहाँ लिखेंगे? थर्ड नंबर में। ये लिखा है रीना चूजेस अ टेडी बियर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नेक्स्ट लाइन, मदर पेज फॉर द टॉय। मदर क्या कर रही हैं? टॉय के लिए उन्होंने क्या किया? उसकी पैसे दिए। पेज मतलब पैसे देना, पेज मतलब पैसे देना। मदर ने क्या किया? पैसे दिए। कौन से पिक्चर में मदर के हाथ में पैसे दिख रहे हैं? देखो आप और बताओ कौन सी ऐसी पिक्चर है जिसमें मदर के हाथ में पैसे दिख रहे हैं? ये। सो हमने इसको फोर्थ वाले में लिख दिया। नाउ रोहन कैरीज द टॉयज इन अ बैग। रोहन बैग में टॉयज ले जा रहा है। कौन से पिक्चर में रोहन टॉयज लेके जा रहा है? इस पिक्चर में, ये रहा। तो हम ये वाला कौन से पिक्चर में लिखेंगे? फिफ्थ वाले पिक्चर में। नाउ नेक्स्ट, रोहन वांट्स अ टॉय कार। रोहन को टॉय कार चाहिए। तो रोहन और टॉय कार दोनों साथ में कौन सी पिक्चर में हैं? इस वाले में। सो वी विल राइट इट इन सेकेंड। और लास्ट में जो एक बचा है वो है रीना एंड रोहन गो शॉपिंग विथ मदर। कहाँ जा रहे हैं? इसमें जा रहे हैं कि वो शॉपिंग करने जा रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू, नंबर 1। ये किस में आएगा? नंबर 1 में आएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दैट इज हेयर स्पीकिंग। अब आपको ये बोल के देखना है, ठीक है? मैं बोलूँगी, आप मेरे बाद बोलेंगे। आपको 2 टाइम्स बोलना है। स्लीपिंग। स्लीपिंग मीन्स सोना। व्हाट इज शी डूइंग? स्लीपिंग। से sleeping. Walking. What is he doing? Walking. Writing. She is writing. Jumping. She is jumping. Jumping means उछलना. Crying. ये क्या कर रही है? रो रही है। Crying. Kicking. ये बॉल को क्या कर रहा है? किक कर रहा है। Now, spell and say. मैं ये सब बोलूँगी और आप मेरे पीछे बोलो। Tree. फ्रॉग, फ्रॉग। क्राई, CR के साथ क्राई। ड्रिंक, ब्रेक, प्राइज। अब हमें GR से और BR से 2 वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं। तो GR से क्या होता है? ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। GRASS, ग्रास। BR से क्या क्या होते हैं? BROWN, ब्राउन। BROTHER, ब्रदर। अंडरस्टैंड? नाउ ड्रॉ द पिक्चर इन द बॉक्स। आप यहाँ पे यहाँ पर आपको पिक्चर्स बनानी है। ड्रॉ द पिक्चर इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं, ये इन दोनों में से कोई सी भी एक ड्राइंग बनानी है। दोनों में एक BR से, GR से शुरू होने वाली, एक BR से। ओके। नाउ दिस इज ड्रॉ एंड कलर योर फेवरेट टॉय। यहाँ पे आपका जो फेवरेट टॉय है उसको बनाना है और कलर करना है। इट कुड बी अ टेडी बियर। नाउ नेम योर फेवरेट टॉय। आपका फेवरेट टॉय कौन सा है? यू कैन राइट हेयर
टेडी बियर, या बॉयज़ कार लिख सकते हैं। फिर आप उसको क्यों पसंद करते हैं? इट इज़ क्यूट, क्योंकि टेडी बियर क्या होते हैं? क्यूट होते हैं, तो अपन ने लिख दिया बिकॉज इट इज़ क्यूट। और अगर आपको कार पसंद है, बॉयज़ अगर कार लिखना चाहते हैं तो दे कैन राइट कार हेयर, बट द आंसर शुड बी कार क्यूट नहीं हो सकती ना। सो आई लाइक दिस टॉय बिकॉज इट इज़ फास्ट। कार मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत तेज़ चलती है, तो आप वो लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ फास्ट। फॉर बॉयज़ इट इज़ फास्ट। ये हो गया गर्ल्स, ये बॉयज़ हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही, ये गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज़ के लिए है। सो यू कैन डू इट लाइक दैट। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। गो रीड इट, रिवाइज इट एंड स्टडी वेल।